दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्कियन सेल समूह के बारे में। आर्कियन सेल समूह या आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन महाकल्प के दौरान हुआ। यह इस महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति की हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और इस आर्कियन शब्द का जो उपयोग सबसे पहले किया था, आर्कियन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था 1782 में जेडी डाना द्वारा। दोस्तों, इसका विस्तार अगर हम भारत में देखते हैं तो इसका विस्तार मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग पर इसका विस्तार है। और इसके अलावा हिमालय पर्वतमाला, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, अरुणाचल प्रदेश के जो पर्वत हैं उनके नीचे भी इसका विस्तार है। हम आपको मैप में दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ इनका देखिए। यहाँ पर जो जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो ये वाला भाग है, ये जो भाग है, ये सारा आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही भाग है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। इधर इस क्षेत्र में भी यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप में फैली आर्कियन चट्टानों की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: बंगाल नाइस, बुंदेलखंड नाइस और नीलगिरी नाइस। बंगाल नाइस की अगर हम बात करें तो बंगाल नाइस का विस्तार ओडिशा के कोरापुट में तथा बेलंगीर जनपद में, जहाँ पे खोलोलाइट नाम से इसको जाना जाता है, ये एक जनजाति के नाम पर रखा गया नाम है। उसके बाद में झारखंड के मानभूम पे तथा हजारीबाग जनपदों में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के सलेम जिले में। ओडिशा का बोलंगीर जनपद और कोरापुट यानी कि ये वाला क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद में झारखंड के मानभूम यानी कि झारखंड यानी कि ये वाला क्षेत्र। उसके बाद में हजारीबाग जनपद यानी कि ये दोनों क्षेत्र यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में। उसके बाद तमिलनाडु के सलेम जिले में, तमिलनाडु है यहाँ पे, तो इस वाले क्षेत्र में। बुंदेलखंड नाइस की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु में, यानी कि यूपी। उसके बाद में एमपी, कुछ तेलंगाना वाला क्षेत्र, और उसके बाद में तमिलनाडु में, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो है वो है नीलगिरी नॉइस। नीलगिरी नॉइस का जो नामकरण है वो जॉब चार्नोक के सम्मान में किया गया है। इसका जो रंग होता है इस चट्टान का वो नीले भूरे से लेकर गहरा काला तक होता है। और इसकी जो विशेषता है वो है इसके जो चट्टान है वो मोटे दानेदार होते हैं और इसमें प्लूटोनिल जो नाइस है वो मिक्स होता है। और इसका जो विस्तार है, अगर हम देखते हैं विस्तार, तो उसका विस्तार है दक्षिण अर्काट में, सिवाराय पहाड़ियाँ एवं नीलगिरी की पर्वतमाला में और पालनी में। इसको हम देख लेते हैं मैप पे। दक्षिण अर्काट मतलब ये वाला क्षेत्र हो गया, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये वाला क्षेत्र हो गया, और उसके बाद में होता है जो पालनी है, पालनी ये वाला क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों में ये जो है नीलगिरी नाइस वो पाया जाता है। ये सिवाराय की पहाड़ियों में भी पाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप में, यानी कि जो भारतीय प्रायद्वीप का जो है उसमें मुख्य रूप से अधिकतम जो आर्कियन चट्टानें हैं वो पाई जाती है। उसके अलावा इस वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, यहाँ इस अरुणाचल वाले क्षेत्र में, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम इनको। उसके बाद में इस क्षेत्र में है, यहाँ पे कुछ इस क्षेत्र में है, कुछ इस क्षेत्र में है। और उसके बाद में हम देखते हैं अगर इसको, तो वो हिमालय के जो तलहटी में वहाँ पे भी मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। अब हम आर्कियन चट्टानों की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं कि इनकी क्या विशेषता है। सबसे पहले इन चट्टानों के बारे में जान लेते हैं। ये सबसे पुरानी चट्टान है। ये क्यों? क्योंकि जब सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी के निर्माण के बाद जब ये चट्टानें बनी तो ये बनी कैसे? धीरे धीरे जब जो पृथ्वी जो है वो गर्म लावा अवस्था में थी, जो गर्म लावा है, जो मैग्मा है, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। उसके बाद में इन चट्टानों का सबसे पहले निर्माण हुआ, इसलिए ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। उसके बाद में देखते हैं कि ये मैग्मा से बनी है, इसलिए ये कैसी है? ये रवेदार चट्टानें भी है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है,
क्योंकि उस समय किसी भी जीव का निर्माण नहीं हुआ था, किसी भी जीवोत्पत्ति नहीं हुई थी, ऐसी कोई संरचना नहीं बन पाई थी पृथ्वी की कि जीव उसमें उत्पन्न हो सके। इसलिए इन चट्टानों में जो जीवाश्म का जो पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि इसमें क्रिस्टलों की भरमार होती है और वर्तमान में इन चट्टानों को जो है अत्यधिक रूपांतरण हो जाए तो जो इनका जो मूल स्वरूप है वो नष्ट हो चुका है, जो मूल स्वरूप है वो पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका है। इसलिए अब ये नीस के रूप में, ग्रेनाइट के रूप में, मार्बल के रूप में, क्वार्ट्ज के रूप में, डोलोमाइट आदि के रूप में जो है इन चट्टानों को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में इन चट्टानों से अगर हम बात करते हैं कि इन चट्टानों से हमें क्या फ़ायदे हैं या क्या लाभ हो सकते हैं, तो वो है इन चट्टानों से मिलने वाले खनिज पदार्थ। इन चट्टानों से जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उनमें से है लोहा, तांबा, मैंगनीज, अब्रक, डोलोमाइट, सीसा, सोना, चांदी इत्यादि। तो जो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, इनमें से ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व है, खनिज पदार्थ हैं जो हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के गर्भ में काफ़ी आंतरिक अंदर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्राप्त करना थोड़ा कठिन भी है, लेकिन काफ़ी मात्रा में फिर भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं।